फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपने मायके का ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद पम्मी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो चलो भाई, जैसे मैं बता देती हूँ कि मैं गई थी 1 तारीख को, बुधवार को मैं निशा दी के घर गई थी और मुझे गाड़ी लेने आई थी खुद निशा दी की गाड़ी मुझे लेने आई थी और मैं उनकी गाड़ी में ही गई थी। जो गाड़ी मेरे घर पहले आई थी, निशा दी जिस गाड़ी में आए थे उसी गाड़ी के अंदर मैं गई थी। और घर जाने के बाद सब लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया क्योंकि मुझे लेट हो गया था तो मैं रात को पहुंची थी। और फिर माँ से मैं मिली, पहले निशा दी से मिली, फिर थोड़ी देर में माँ आ गए थे, फिर माँ से मिली और बिल्कुल उसी तरीके से माँ ने मुझे गले लगाया जैसे एक बेटी को गले लगाते हैं। और वही सब चीज़ें मुझे फील हुई जब मेरी मम्मा थी तो मुझे इस तरीके से ही मतलब रखती थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और बिल्कुल अपना ही ऐसा नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी और रुकने गई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात थी कि पता नहीं वहाँ पर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि निशा दी से तो मेरी बात होती थी, माँ से भी बात होती थी, तो बाकी थोड़ा सा ना ऐसा लगता था पता नहीं भाई भाभी का नेचर कैसा होगा, वो कैसे सोचेंगे, बच्चे क्या ट्रीट करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी ना मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमारे ही मन में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी कि ये सब चीज़ें ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो फाइनली फिर मैं माँ से मिली, गले लगे और माँ ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर बात की, निशा दी ने बात की, मैंने बात की, देवांशी ने बात की मुझसे। और जिसमें कि आपको लगता है देवांशी आप लोग उसको लेके नेगेटिव पॉइंट रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छे से बात करती है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी अपने बच्चों को लेके। तो देवांशी से मैंने बात की तो देवांशी बोली कि हाँ मैं आपसे बात करूँगी, आपसे मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा मैं बता एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं वहाँ पे क्या फ़ील कर रही थी, क्या सब चीज़ें थी। इन सब बातों के लिए ना मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जो कंडीशन हो गई थी घर की, उसके बाद फिर मैं इस तरीके से इस खुशी के साथ आप लोगों को वो व्लॉग नहीं दे पा रही थी, इसीलिए मैंने वो व्लॉग नहीं दिया। मैंने कहा जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और मेरी बच्ची भी अब बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआएं आप सबकी ब्लेसिंग बहुत काम आई और अब बच्ची बिल्कुल ठीक है मेरी। और तो फिर क्या हुआ, देवांशी से मिली, देवांशी से खूब सारा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही, और बहुत अच्छी है देवांशी, सीरियसली बहुत 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 अच्छी है। आई लव यू देवांशी। और फिर मैं आपको बताऊं, फिर मैं रात को सो गई, मैं भी सो गई, निशा दी भी सो गई। मैं निशा दी के पास ही सोई थी, निशा दी के रूम में, निशा दी के पास मैं, देवांशी, निशा दी, हम तीनों सोए थे एक ही रूम में। और फिर सुबह, क्योंकि पहली बार मैं गई थी तो मेरे को थोड़ा सा ना अंदर से ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा होता है ना कि जैसे भाई हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो सब चीज़ें थोड़ा समझ के बाहर हो जाती हैं, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर आई हूँ या फिर कुछ ऐसे है वैसे। सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला। तो अब मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह का क्या मोमेंट था, वो पल था। पर शायद मेरी ही गलती की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस्टेक हुई हैं। अगर मैं, देखो, कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि तुम्हें कंटेंट के लिए तुम गए थे, तो देखो अगर मैं कंटेंट के लिए जाती ना तो मैं यहाँ से जाने का वीडियो बनाती, फिर मैं वहाँ पहुँची उसका वीडियो बनाती, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की उसका वीडियो बनाती, बहुत कुछ मैं दिखा सकती थी अगर मैं कंटेंट के लिए जाती। मैं कंटेंट के लिए नहीं गई थी, मैं गई थी अपने मायके, अपनी बड़ी बहन के घर, अपनी माँ के घर। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास सब नहीं है। और फिर सुबह, जैसे कि फिर सुबह हो गया, सुबह होने के बाद फिर मैं भी उठ गई, निशा दी भी उठ गए, तो फिर हम सब रेडी हो गए, मैं और निशा दी नीचे गए, क्योंकि निशा दी रहती है 3rd फ्लोर पे, हम गए 2nd वाले फ्लोर पे। तो 2nd वाले फ्लोर पे जाने के बाद मिले हमें वहाँ पे भैया और भाभी, निशा दी की भाभी और भैया। उन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, इतनी ज़्यादा इज्जत की, अपने ही हाथों से मेरे लिए गाजर का हलवा गरम किया। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू भैया, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इतना ज़्यादा प्यार मिला मुझे। और भाभी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि तरुणा ऐसा नहीं, तरुणा नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने दी, जैसे एक अपनी नंद को बोलते हैं जो रिस्पेक्ट मिलती है वही रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं मिली माँ से, क्योंकि फिर हम नीचे गए थे, नीचे गई, फिर माँ से मिली, माँ से बात हुई बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मुझे। और क्या बोलूँ
फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, फिर मैं और निशा दी पार्लर के लिए निकल गए। तो मैं और निशा दी एक ही निशा दी की गाड़ी में गई थी पार्लर, और पार्लर जाने के बाद हम दोनों साथ पार्लर गए थे। पार्लर गई, पार्लर जाने के बाद वहाँ का आपको लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वो है। तो वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद, क्योंकि पहली बार मतलब इतने बड़े पार्लर में जाना मेरे लिए, तो भाई एक तो वैसी धुकुर धुकुर सब चीज़ें नई, और वहाँ पे सब लोग मेरे लिए नए, तो कैसे क्या चीज़ें चल रही थी, मैं अपनी दुविधा में थी। क्योंकि मेरे को ना ऐसा है कि जब तक मैं किसी चीज़ को देखूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं बैठता, ये चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं पार्लर में गई, वहाँ पर बैठी, पूरा दिन मेरा अपना वहाँ पे मैंने निकाला। और फिर 1 डेढ़ बजे निशा दी ने बुलाया, खाना खा लो तटा, फिर हमने खाना खाया वहाँ पर। फिर खाना खाया, फिर रात हो गई, फिर मैं पार्लर से घर आई। घर आने के बाद फिर मुझे कॉल आया, फिर कॉल आया तो फिर मुझे अर्जेंट ही घर आना पड़ा। और फिर हस्बैंड आए थे लेने के लिए मुझे, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा अब मैं आ तो गई थी। फिर निशा दी को मैंने कॉल किया आने के बाद, और निशा दी से बात हुई। फिर निशा दी ने कहा कि जाना ज़रूरी है, बच्ची की बात है, तो फिर ये सब चीज़ें हैं। और फिर माँ को नहीं बताया था, भाभी को भी उस टाइम तक नहीं बताया था, उन्हें तब पता चला था जब मैं घर आ गई थी। सुबह उन्हें बताया गया था, क्योंकि वो लोग सो गए थे। मैं आई थी समथिंग 11 बजे, 11 बजे मैं वहाँ से चली थी रात को। तो ये सब था, और मुझे वहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या सब चीज़ें हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले जैसे एक बेटी को विदा करते हैं ना, जैसे एक बेटी को विदा करते हैं, ठीक उसी तरीके से माँ ने मुझे विदा किया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे 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 लिए जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई। देखो सब चीज़ें, इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक जवाब दूंगी, जो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है ना यहाँ पर, उसके लिए भी जवाब आपको दूंगी। तो पहले मैं दिखा देती हूँ। इसमें इसमें मुझे कपड़े दिए गए थे, तो प्राची के लिए और मेरे लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे वहाँ से क्या क्या मिला, और एज ए बेटी के नाते मुझे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और ये रहा सूट जो माँ ने मुझे दिया था, और बहुत प्यारा कलर है, आसमानी कलर है शायद। इसमें आ रहा है, कैसा कलर आ रहा है, ये कलर नहीं आ रहा, आई थिंक ये इसमें थोड़ा लाइट आ रहा है, इसमें थोड़ा वैसा कलर है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दुपट्टा है इसका, ये देख लीजिए, सैफून का दुपट्टा है, बहुत अच्छा है। और ये रहा दुपट्टा, और ये रहा सूट। तो इसको स्टिचिंग कराना पड़ेगा। ये है इस तरीके से, आसमानी कलर है, ये कुछ और कलर आ रहा है इसके अंदर। और ये इसकी है सलवार। तो ये हो गया सूट मेरा, जो माँ ने दिया था। आप दिया था प्राची के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ और दिखा देती हूँ। तो ये तो है दुपट्टा प्राची के लिए, और ये रहा सूट। ये सूट है जो प्राची के लिए दिया। इसका कलर, इसमें थोड़ा लाइट आ रहा है, ये थोड़ा डार्क कलर है। तो ये कुछ इस तरीके से है, और इसी में सलवार है, जैसा सूट है ऐसी सलवार है। तो ये तो हम मुझे दिया था, क्योंकि माँ को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मैं आज ही जाऊँगी, तो इस वजह से। और एक बैग दिया था, तो वो बैग रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि वो मैंने वहाँ रख दिया, इस वजह से उठा के रख दिया था। तो इसी कलर का बैग है, इस कलर का बैग है वो। तो जो वो होता है ना, पर्स टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से है था माँ ने। और फिर इसके ऊपर नकदी दिए थे, मतलब पैसे होते हैं वो दिए थे। और जिस तरीके से एक जमाई भाई की रिस्पेक्ट होती है, वो भी की थी माँ ने। और मुझे छोड़ा माँ अपने हाथों से। मैं आगे आपको दिखा दूँगी, जो भी कुछ है सब आपके लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। माँ ने, मतलब जैसे एक बेटी को विदा करते हैं, माँ हर तरह से वो चीज़ें थी। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसा पल आपके साथ शेयर होता है, तो उसमें इमोशनल तो हो ही जाते हैं ना। तो बेशक जितना भी टाइम था मेरे लिए, वो टाइम बहुत है।
और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। बहुत अच्छी फैमिली है निशा दी की, और बहुत 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 बहुत। और यहाँ पर निशा दी के पापा के बारे में तो मैं बात करना भूल ही गई। तो जब हम पार्लर में गए थे ना, क्योंकि मैंने फ़ोन में तो देखा था, क्योंकि जब मैं पहुँची थी रात को तब भी वो सो चुके थे, और जब मैं आ रही थी तब भी वो मतलब सो ही रहे होंगे रूम में, क्योंकि वो दिखे नहीं थे मुझे। और जब मैं पार्लर में उनसे मिली थी, इतनी ज़्यादा खुश ने बोला ना पापा ये तरुणा है, तो इतना ज़्यादा खुश हुए थे ना, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी से मिलते नहीं हैं तब तक हमें कोई राइट नहीं बनता किसी के बारे में कुछ भी कहने का या फिर कुछ भी। और देवांशी बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। उसका नेचर ऐसा है जैसे मेरे बेटे का नेचर है, वो ज़्यादा कैमरे में आना पसंद नहीं करता है, तो ऐसी देवांशी है, ज़्यादा कैमरे में आना पसंद नहीं करती है। मैं थोड़ी देर से बात करी थी, बोलती मुझे शर्म आ रही है, तो वो चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 अच्छी फैमिली है। दी जैसी फैमिली आज के टाइम में नहीं मिलती है किसी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अफ़वाहें उड़ती हैं। ख़ास तौर पे निशा दी को लेके अफ़वाहें उड़ाई जाती है कि ऐसी है वैसी है। देखो, सबका अपना अपना सोचने का समझने का नेचर होता है, कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से। तो पर हम किसी की सोच को जज नहीं कर सकते हैं। पर निशा दी भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छी हैं, तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगी ना, मेरे लिए तो उसमें कुछ ख़राब ही नहीं है। मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं, बड़ी बहन की तरह बात करती हैं। अगर कुछ बात मुझसे कुछ हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस तरीके से मुझे समझाती हैं। और माँ भी मुझे उसी तरीके से, जैसे अपनी बेटी को बोलते हैं समझाते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो भैया ये तो था आज का मेरा मायके का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।